एक गांव था, रामपुर। इसमें एक राज बसा हुआ था, जहाँ का सरपंच, जो कि बहुत ही झूठा और मक्कार आदमी था, वो हमेशा खुद का ही सोचता था। वो अपने गांव के लोगों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं करता था, जबकि उसका मुंशी बहुत ही अक्लमंद और ईमानदार था। नहीं मालिक, ये सोने का संदूक मेरा है क्योंकि मुझे मिला है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा है क्योंकि ये मेरे खेतों से मिला है। नहीं, मेहनत तो मेरी है ना मालिक, मिली तो मुझे है। तो ठीक है, इसका फैसला हमारे गांव के सरपंच ही करेंगे। ये कहकर वो दोनों सरपंच के यहाँ फैसले के लिए चले जाते। अरे सरपंच जी, मेरे घर से रात को चोरी हो गई है। तो अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे चोरों को ढूंढता फिरूं? अरे नहीं सरपंच जी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मुंशी, इसको यहाँ से बाहर निकालो। सेठ जी, मैं एक किसान हूँ और मुझे खुदाई करते वक्त ये संदूक मिला है, तो ये मेरा है। अरे नहीं सेठ जी, ये मेरा है क्योंकि मेरे खेतों से मिला है। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि इस गांव पे किसका राज है? सरपंच जी, आपका है, हम तो गरीब लोग हैं। हाँ, तो फिर ये तुम दोनों में से किसी का भी नहीं है। मुंशी, पकड़ लो इनसे, इस पे मेरा हक है। ये सारी गांव की जमीन मेरी है। मुंशी उन दोनों को हवेली से निकाल देता है। हम ऐसे ही सरपंच के पास गए। इससे तो अच्छा था हम आपस में आधा आधा बांट लेते। हाँ ना, इस गंदे सरपंच की वजह से हम दोनों के सपने टूट गए। अरे जनाब, अगर आप ऐसा करेंगे तो गांव के लोग आपसे फैसले करवाना बंद कर देंगे। अरे ये फैसले ऐसे ही होते हैं, खैर तुम नहीं समझोगे। अच्छा तो तुम बताओ फिर, तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्या करना चाहिए मुझे इस गांव वालों के लिए कि सबकी नज़र में मैं अच्छा बन जाऊं? जी जनाब, एक तरकीब है मेरे पास। हमारे गांव के पास ही एक नहर है, जिसका पानी बहुत कड़वा है, लेकिन वो है बहुत ज्यादा ठंडा। जो उसमें रात के 5 घंटे खड़ा होगा, उसको हम सोने की अशर्फियाँ इनाम देंगे। इससे आपका नाम भी हो जाएगा और इतना टाइम कोई रुक भी नहीं सकेगा। हाँ ठीक है मुंशी, ऐलान करवा दो गांव में। मुंशी अपने दोस्त को कहकर गांव में ऐलान करवाता है। सुनो 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 गांव वालों, हमारे गांव के सरपंच साहिब ने ऐलान करवाया है कि जो भी रात के 5 घंटे उस नहर के पानी में रुकेगा, उसको सोने की अशर्फियाँ दी जाएंगी। क्या भाई, 5 घंटे उस नहर में रुकना है? ना भाई ना, जब बचेंगे ही नहीं तो उन अशर्फियों का क्या करेंगे? क्या सोने की अशर्फियाँ? मैं तो ज़रूर इसमें हिस्सा लूँगा। अरे यार, क्यों मरना चाह रहे हो? उस नहर के पानी बहुत ठंडा होता है, सोच लेना एक बार। हमारे घर खाने को भी कुछ नहीं है और अगले ही हफ्ते मेरे बेटी की शादी है। मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। जनाब, मैंने सारे गांव में ऐलान करवा दिया है। चलो देखते हैं इसमें कितने लोग हिस्सा लेते हैं। अगले दिन अली उस गेम में नाम लिखवाने जाता है। यार, सुबह से शाम हो गई, एक भी आदमी नाम लिखवाने नहीं आया। जनाब, मैं इस खेल में अपना नाम लिखवाने आया हूँ। अरे भाई, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? पूरे गांव से कोई नहीं आया नाम लिखवाने, सिर्फ तुम आए हो।
अली अपना नाम लिखवा कर अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह से शाम हो जाती है और कोई भी नहीं आता। अरे मुंशी जी, कहाँ है वो किसान? आया क्यों नहीं अभी तक? तभी अली आता है। अरे भाई, इतनी देर लगा दी, कहाँ थे? जनाब, बस हो गई देर, माफी चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस गांव का लालची से लालची इंसान भी इसमें हिस्सा नहीं ले रहा, और तुम? जनाब, बस पैसों की जरूरत है, घर में कुछ भी नहीं है, मजबूर होकर कर रहा हूँ ये सब। तो ठीक है, अगर तुम जीत के, मैं तुम्हें सोने की अशर्फियाँ दूंगा। जी जनाब, मैं तैयार हूँ। ये कहकर अली नहर में उतर जाता है और फिर कुछ ही मिनटों में अली की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अली को हवेली का चिराग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने 5 घंटे आसानी से गुजार देता है। चलो, टाइम पूरा हो गया है, अब हवेली जाता हूँ। तभी अली हवेली की तरफ चल पड़ता है। सरपंच जी, मैंने कर दिखाया, मुझे अब मेहरबानी करके मेरा इनाम दिया जाए। पहले मुझे एक बात बताओ, ये तुमने किया कैसे है? जनाब, मेरी कुछ ही मिनटों में तबीयत खराब हो गई थी, फिर मुझे अचानक से आपका दिया जलता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख के थोड़ा सुकून मिला और टाइम गुजर गया। अच्छा, तो इस तरह तुमने ये वक्त गुजारा है? भाग जाओ यहाँ से, कोई इनाम नहीं बनता तुम्हारा। तुमने हमारे दिए से गरमाइश ली है, मुंशी निकालो इसे यहाँ से। मुंशी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अगले ही दिन सरपंच साहब की दावत रखता है। सरपंच जी, कल का खाना आप हमारी तरफ खाइएगा, मेरी तरफ से दावत है आपको। अच्छा मुंशी जी, चलो ठीक है, कल आपकी तरफ आ जाएंगे। और अगले दिन सरपंच मुंशी के यहाँ जाता है दावत खाने। आइए जनाब, खाना तैयार हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। मुंशी, और कितना टाइम है? सुबह से शाम हो गई, तुम्हारा खाना तैयार नहीं हुआ, क्या बन रहा है? मुझे दिखाओ। सरपंच देखने के लिए जाता है कि क्या बन रहा है। अरे मुंशी, क्या पागलपन है? इतने दूर से इसको क्या फरमाइश मिलेगी जो ये तैयार हो जाए? जी जनाब, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इतनी दूर से गरमाइश कैसे मिल सकती है। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, कल ही बुलाओ उस किसान को। जी जनाब, कैसे याद किया मुझे? अरे ये लो तुम्हारा इनाम। मुझे एहसास हो गया है कि वो मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। किसान उस इनाम को लेता है और सरपंच का शुक्रिया अदा करते हुए वो अपने घर चला जाता है और अब वो पहले से अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है।
اور اس طرح بہت ہی عقل مندی کے ساتھ منشی سرپنچ کو سیدھے رستے پر لے کر آتا ہے۔